तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 29। सर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उसे आज ही नौकरी से फारिग कर दूँगा। मैनेजर की बात सुनकर तौकी ने दहल कर उसे देखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो क्या करती? उसे इस वक्त पैसों की शदीद ज़रूरत थी। नहीं सर, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे जॉब से मत निकालें प्लीज़। जान सर, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रोते हुए बोली थी। वो अब अपनी ज़्यादा नफ्स भी महफूज नहीं कर पाई थी। इससे बड़ा बेबसी का क्या ही मकाम होगा। सॉरी करना बनता भी है। खैर, तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो मगरूर होते बोला, वापस स्टेज पर चला गया, जबकि मैनेजर तौकी को बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए वहाँ से ले गया था। जैक्सन के साथ साथ ये मंजर जान ने भी देखा था। तीनों का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। उस मैनेजर की हिम्मत भी कैसे हुई थी कि वो तौकी को यूँ लेकर जाता, लेकिन जान शायद अपना कुछ देर पहले का रवैया भूल चुका था। कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर ने तौकी को ज़ोर से फर्श पर ज़ोर से धक्का देते उसकी जान निकाली थी। सर, मैं उनसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। प्लीज़ आप मुझे जॉब से ना निकालें, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। बस मैंने कह दिया कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैनेजर गुस्से से दहाड़ा था। प्लीज़ सर, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालें। मैनेजर ने उसकी मिन्नतें करने पर उसे गौर से देखा था। उसकी आंखें एक पल को चमकी थीं। जो बोलूँगा सब करोगी? मैनेजर की नज़रों के साथ साथ अब लहजा भी बदल गया था, लेकिन तौकी कहाँ देख रही थी। जी, मैं सब करूँगी, बस मुझे जॉब से ना निकालें। वो रोते हुए उसकी मिन्नतें कर रही थी। तो ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी और एक रात मेरे साथ गुजारोगी। यकीन मानो, जितना तुम इस जॉब से कमा रही हो उतना एक रात का दूंगा, और अगर रोज़ कुछ करोगी तो हर रात का इतना ही दूंगा। बोलो, मंजूर है? वो खबासत से बोलता उसके करीब घुटनों के बल बैठता, उसके बाजू सहलाते गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, जबकि तौकी ने खौफज़दा होते उसके चेहरे से झलकती खबासत को देखते पीछे होना चाहा, लेकिन उसकी बाजू मैनेजर की सख्त गिरफ्त में थे, इसलिए वो पीछे ना हो सकी थी। छोड़ो मुझे गलीज़ इंसान, मैं थूकती हूँ तुम्हारी जॉब पर। उसके मुंह पर थूकते बोली तो मैनेजर ने आंखें बंद करते उसकी थूक को हाथ से साफ किया। उससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, उसी ने उसका बाजू पीछे मोड़ दे उसका बाजू तोड़ा था, जिसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? जान ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते उसके सीने पर जोर से अपना पैर मारते उसकी जान हलक में ले आया था। जैक्सन ने सब मेहमानों को जल्दी से रुखसत किया था और जैक ने तौकी को ज़मीन पर से उठाते अपने सीने से लगाते अपने हिसार में छुपाया था। जोसवा काशफा भी तौकी को हौसला दे रही थी। तौकी जैक की शर्ट मुट्ठियों में पीछे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बस बस, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। जैक उसका सर चूमते उसे हौसला देते बोला, जबकि वो हमन हक तक सी जान का वो रूप देख रही थी जो पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। जैक्सन, जान को संभालो और पुलिस को भी कॉल करो। जैक ने अंदर आते जैक्सन को कहा, जो पहले जान की तरफ बढ़ा था, जो आज मैनेजर को शायद जिंदा ज़मीन में गाड़ने वाला था। सारा स्टाफ थर थर काँप रहा था। आखिर को वो जॉनसन का जरूरी रूप देख रहे थे। भाई बस करे, मर जाएगा वो। जैक्सन ने जान को पीछे कमर से पकड़कर उसके पेट पर हाथों को बांधे उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। छोड़ो मुझे, आज मैं ऐसे बताऊंगा औरत की इज्जत क्या होती है। भाई, मैंने पुलिस को बुला लिया है, प्लीज़ आप छोड़ें उसे, मर जाएगा वो। जैक्सन ने उसे पूरे कुव्वत से पीछे किया था। अच्छा है, मर जाए, लेकिन एक बात याद रखना मैनेजर, मौत तुम्हारी मेरे हाथों ही लिखी है,
उंगली उठाते मैनेजर को पैर से एक ठोकर मारते वहाँ से तौकी की तरफ बढ़ा जहाँ वो जैक के सीने से लगी कांप रही थी। जिंदगी में पहली बार उसका सामने ऐसी सूरत हाल से हुआ था। मैं लेट घर आऊँगा, सबको लेकर घर जाओ। वो तौफीक को जैक के सीने से झटके से अलग करता उसका हाथ पकड़े बाहर निकल गया था। तौफीक के हाथ पर जान की जानलेवा गिरफ्त उसकी जान निकाल रहा था। जान सर, मेरा हाथ। वो अपना हाथ छुड़वाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन कौन था उसकी सुनने वाला। उसे गाड़ी में धकेल कर वो ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी वहाँ से भगा ले गया था। जॉस्पा और जैक फ़ौरन वहाँ से निकल गए थे। जैक्सन ने सब कुछ संभालने का कहकर जॉस्पा को घर छोड़ने का कहा था और काशपा को भी वो ड्राइवर के साथ भेज चुका था। जैक तौकी को कहाँ लेकर गए होंगे जान भाई? जॉस्पा को तौकी के बारे में जैक पहले ही बता चुका था। जॉस्पा को भी सुनकर यकीन नहीं आया था और आज तौकी को देखकर बेसाख्ता उसे तरस आया था। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि तौकी कुछ गलत कर सकती है, लेकिन जान की आंखों पर न जाने कैसी पट्टी बंधी हुई थी जो वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। डोंट वरी जान, वो जहाँ भी गया है उसे लेकर मैं श्योर हूँ उसे हर्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम दुआ करो दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। उसका हाथ अपने हाथ में लिए बार बार चूम रहा था। ठीक कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं आता था कि ऐसा कुछ कर सकती है, और आज भाई का रिएक्शन देखकर मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो तौकी से नफरत करने लगे। ठीक कह रही हो। अच्छा छोड़ो सारी बातें, आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम, ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, आज मेरी मंगनी है, खूबसूरत तो लगना ही है। इतराते बोली तो जैक ने एक मैनी खेज नज़र से उसे देखा और अगले ही पल वो उसकी गोद में थी। क्या कर रहे हैं आप? प्यार कर रहा हूँ मेरी जान, प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें। मुझे उसके होठों पर झुकने लगा था, उसके मुंह पर हाथ रखते चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारे अंदर ऐसा समाऊंगा कि तुम पनाह मांगोगी मुझसे। उसकी इतनी बेबाक बात सुनकर वो शर्म से लाल हो गई थी। आप ऐसी बातें भी कहते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। आप तो इतने बेबाक नहीं थे, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जॉनफा कंफ्यूज होते बोली। जान पहले ऐसी बातें इसलिए नहीं करता था कि कहीं बच्ची डर न जाए और मुझसे शादी से इनकार न करते, लेकिन अब ऐसा कोई खौफ नहीं है क्योंकि अब तुम मेरी हो चुकी हो। वो गाड़ी एक साइड पर रोकते उसके होठों पर झुक गया था। सुर्ख रंग से सजे होंठ बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए बिना किसी देर के उन्हें अपने कब्जे में लेता कतरा कतरा उसकी सांसें पी रहा था। सांस बंद होने पर जॉस्पर ने उसका कंधा पकड़कर होश दिलानी चाहिए, लेकिन वो मदहोश होता किसी और ही जहां में पहुंचा हुआ था। बिलाखिर उस पर तरस खाते वो पीछे हटा तो दोनों का सांस फूला हुआ था। रिलैक्स, उसकी कमर सहलाते उसके बालों पर लब रखते बोला। आपने मेरी जान निकाल दी थी जैक, ऐसा कौन करता है? वो उसके सीने पर मुक्का मारते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। ऐसा सिर्फ जैक तनिष्क कर सकता है जॉस्पा जैक के साथ, कोई और आंख उठाकर तो देखे। उसका सर चूमते गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर गया। उसे बीच पर लाया था। सारा रास्ता वो सिसकती उसकी मिन्नतें करती आई कि उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन जान तो ऐसे था जैसे गाड़ी में उसके सिवा और कोई भी नहीं। कोई शर्म लिहाज है तुम में या नहीं? आखिर ऐसे क्या जलवे दिखाए थे तुमने उस मैनेजर को जो वो तुम्हें बस नोच लेना चाहता था? अपनी इन्हीं अदाओं से पहले मुझे बर्बाद किया और अब इस मैनेजर को। तुम जैसी लड़कियों की इज्जत रास ही नहीं आती। जॉनसन की बात सुनकर वो साकित से इसको देख रही थी। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि तुम दूसरे मर्दों का बिस्तर भी गर्म कर सकती हो, लेकिन मेरे नज़दीक तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि मैं पैसों के एवज भी तुम्हें अपने बिस्तर पर लेकर जाऊँ। बस क्या क्या बोले जा रहे हो जॉन? क्या तुम मुझे जानते नहीं जो ऐसी बातें कर रहे हो?
कब मैंने तुम्हें अपनी अदाएँ दिखाई, कब मैंने अपने जलवे दिखाए तुम्हें जो ऐसा कह रहे हो। किस हद तक जाओगे तुम जान, कभी तुम्हारी दोस्त रही हूँ इसी लिहाज से शर्म कर लेते। इतना गलत इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो तुम मुझ पर। वो भी आज गुस्से से फट पड़ी थी। दोस्त, मुतमस्कर से हंसा। दोस्ती का मतलब ही पता है तुम्हें तौकीर? तुमने तो दोस्ती जैसे रिश्तों को भी नापाक कर दिया। तुम मुझे अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से बदनाम कर चुकी हो। कब मैं तुम्हारे इतने नज़दीक आया जो तुम्हें मेरा बच्चा अबॉर्ट करवाना पड़ा। जान की बात सुनकर वो सुन पड़ी थी। मतलब ये क्या बकवास है जान सर, उसका गिरेबान पकड़ते चिल्लाई थी। बकवास ये नहीं है, बकवास वो था जो तुमने मेरे कॉलेज में की थी टीना के सामने। वो उसका हाथ झटकते गुस्से से ताड़ा था। वो भी यकीनी से उसे देख रही थी। चाहे कुछ भी हो जाता वो कभी तौकी को हाथ नहीं झटकता था। जबकि तौकी के अपने हाथों की तरफ देखता पाकर जान ने अपना हाथ जोर से गाड़ी के बोनट पर दे मारा था। तुमने टीना को बताया कि तुम और मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, हम फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और तुम मेरा बच्चा तक गिरा चुकी हो। तुम्हें शर्म नहीं आई थी तौकी को ये सब कहते हुए। तौकी ने रोती आंखों से उसे देखा था जो उस पर एक बार फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुका था। वो मज़ीद अपनी कोई भी सफाई नहीं देना चाहती थी। क्या वो कानों को इतना कच्चा निकला था जो किसी की भी बात पर यकीन कर लेता। मैं पूछता रहा तुमसे कि तुमने टीना को क्या बोला, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। कैसे बताती कि तुम क्या गुल खिला चुकी हो। बालों में हाथ फेरता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन है, मेरे पैसे पूरे करो और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। उसे दोबारा गाड़ी में धकेलते हुए उसे घर छोड़ने जा रहा था, जबकि तौकी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। साइका राव अगले दिन ही जान के ऑफिस गई थी। तौकी को कल रात से सख्त बुखार था जिसकी वजह से वो ऑफिस भी नहीं आई थी। सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप वेट करें, रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने कहा तो वो बैग उठाते वहीं वेटिंग एरिया में बैठ गई। 2 घंटे गुजर चुके थे, अब तो उनके घुटनों में भी दर्द शुरू हो गया था। थोड़ी देर गुजरी थी जब वो तीनों भाई सामने से आते दिखाई दिए। इससे पहले कि वो उठकर उनके पास जाती कार ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका था। बच्चे, मुझे उनसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मिलने का वक्त लिया था। गार्ड की बात सुनकर वो नफ़ी में सरेला आ गई। इन तीनों की अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी इन पर। पहले वक्त लो उनसे मिलने का, फिर आना। गार्ड ने उसे बाहर की राह दिखाई। वो मिन्नतें कर रही थी लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी। आखिर 3 घंटों के बाद भी उनको मिलने नहीं दिया गया था। शाम होने की थी जब वो तीनों भाई थक के हारे घर वापस आए थे, लेकिन सामने काशफा के पास साइका आंटी को बैठे पाया। आंटी आ गए सब, काशफा ने दरवाजे की तरफ देखते बताया। आप इस वक्त यहाँ खैरियत? जैक उनके साथ बैठते पूछा। मैं आज आप लोगों के ऑफिस गई थी लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। आखिर टाइम भी पहले मिलने का। मैंने 3 घंटे इंतज़ार किया लेकिन गार्ड ने मिलने नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। बीमारी के बाद वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। व्हाट? आप ऑफिस आई थी? जान ने बेसाख्ता पूछा। जी बच्चे, ऑफिस आई थी आपके। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ जाते। जान ने उनके हाथ थामते कहा तो वो एक नज़र उसे देखते सर झुका गई, लेकिन वो एक नज़र जान को फिर से मार गई थी। जान का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर जैक्सन ने बात बदली थी। आंटी तौकी ऑफिस क्यों नहीं आई आज? उसको कल रात से बहुत तेज़ बुखार था, वो तो जा रही थी ऑफिस, मैंने ही मना किया था उसे। कल से आएगी वो ऑफिस। जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो पहले जैक्सन पे जान से बोली।
जी बोले, वो खुद को अब सँभाल चुका था।